गुरुग्राम रोटरी क्लब की तरफ से गुरुग्राम में सेक्टर 5 के अंदर आज एक कैंसर अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसमें कि महिलाओं की मैमोग्राफी जांच की गई, जिससे कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ एक मुहिम जो चलाई गई है उसमें महिलाओं का सहयोग लिया जा सके। इसमें नवतरंग एनजीओ की अध्यक्ष रितु चौधरी आई हुई थी और साथ ही गुरुग्राम रोटरी क्लब साउथ सिटी की अध्यक्ष श्रीमती बबीता यादव थी, पवन सप्रा जी थे, रोटेरियन नवीन गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस कैंप के अंदर हमने महिलाओं से भी बात की थी, साथ ही दिनेश वशिष्ठ जो कि 3, 5, 6 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हमने बात की। देखते रहिएगा हमारे साथ ये खबर। इसमें किस तरह से हमने लोगों से बात की और साथ ही उनके व्यूज़ को जानना चाहा और साथ ही जानना चाहा कि किस तरह से महिलाओं की इस तरह के कैंप्स के द्वारा जो है मदद होती है और इस तरह के कैंप्स जो हैं वो आयोजित शहर में होते रहने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिएगा हमारी खबर को। जय हिंद, जय भारत। दिनेश जी, आज जो ये कैंप लगाया गया है कैंसर अवेयरनेस के लिए, इसके बारे में बताएं। भी हम हमारे सेक्टर की जो लेडीज़ हैं सेक्टर 3, 5, 6 की, हम उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं और हम कैंप लगाते रहते हैं। तो अभी जैसे महिलाओं में देखा जा रहा है कि कैंसर की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, तो हमने उसको अवेयर करने के लिए कैंप लगाया गया। तो ये जो मैमोग्राफी का जो कैंप है, इसके लिए सबसे पहले हमने जो हमारे पवन सप्रा जी हैं एक्स रोटेरियन, हमने इनसे बात की, इन्होंने अपनी क्लब से बात करके ये व्यवस्था बनाई। और जो हमारी रितु चौधरी जो नवतरंग एनजीओ की चेयरपर्सन है, भाई जो महिलाएं तो हमसे बात नहीं कर सकती, उन्होंने इसमें अहम रोल प्ले किया और उन्होंने महिलाओं से बात की। तो आज हमारा 25 महिलाओं का टारगेट था और हमारी ये 25 महिलाएं आज जो हमने अभी टेलीफोनिक द्वारा उनसे बातचीत करके उनको टाइम सेट किया और उनको बुलाया गया और सब का हमने चेकअप करवा दिया, जिसकी 10 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी और हम उनको जो रितु जी को भेज देंगे, रितु जी उनको भेज देंगी, जिससे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भाई जो लाभ मिल सके। और हम आगे भी महिलाओं के लिए और भाई हमारे सेक्टर में जो जेंट्स हैं उनके लिए भी कैंप लगाएंगे। जानकारी न होने के कारण महिलाओं तक ये सूचना नहीं पहुंचती, इसके लिए आप लोग किस तरीके से और कितना आपके पास टारगेट एक लक्ष्य होता है किसी के पास भी, तो वो क्या है आपके लिए भाई हमने जो क्या नाम है, हमारे सेक्टर की जितनी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे गाइडेंस हैं, उनको सबको हमने एक ग्रुप में जोड़ रखा है। हमने सब तक ये बात की और ये क्या नाम है, हमारे पास नॉमिनेशन ज़्यादा थे, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी हो 25 की, तो 25 आज पूरे हो गए। और आगे भी हम जैसे सपड़ा जी की मदद से, रितु जी के सहयोग से हम इसको आगे भी लगाएंगे। कम से कम 3 महीने में हम अगला कैंप फिर लगाएंगे। 3 महीने के अंदर आपने लगाने की बात की, जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ स्लम एरिया में भी लगाएंगे या फिर इस तरीके से अगर आप बात की जाए तो सेक्टर से ज़्यादा उस एरिया में जरूरत है। मैं सेक्टर 3, 5, 6 का रोल प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे तो जिम्मेदारी यही की है जी। बाकी जो क्लब के जो मतलब प्रधान है वो तो हर जगह लगाते रहते हैं जी। हमारा तो क्या है कि सेक्टर के देखना है जी हमारा। धन्यवाद दिनेश जी आप। सप्रा जी, जैसे कि आज आप ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या सोच रही कि आप कैंसर अवेयरनेस कैंप ही लगाएंगे, इसके बारे में? ऐसा है जी, रोटरी में काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के स्वास्थ्य व लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं जी। तो पहले भी मैं इसके ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के कई कैंप लगा चुका हूँ। तो मेरे को रितु जी जो हमारे नवतरंग फाउंडेशन की हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम अपने सेक्टर में भी एक कैंप लगवाएं। और हमारा एक वो बड़ा ध्येय रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल इसके केसेस बहुत आ रहे हैं, और हम इसके द्वारा लोगों तक अवेयरनेस भी पहुँचाएँ और लोगों को जोड़ें। इसके लिए हमने अभियान चलाया, जितने हमारे ग्रुप थे सब में मैसेज दिया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हमने यह रजिस्ट्रेशन, और हमें ये बड़ी खुशी हुई कि हमने यहाँ पर जितने हमारा टारगेट था हमने किया 25 हमने यहाँ पे डिजिटली किए हैं और 25 के करीब मैनुअली किए हैं, क्योंकि मशीन की कैपेसिटी 25 की है। तो इस हिसाब से हम चलते हैं। और हम आगे, मेरा एक और सोच है कि कैंसर के ऊपर आजकल, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों में प्रोस्टेट कैंसर, लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर, इस तरह के जो कैंसर और हैं, उसके ऊपर भी मैं एक कैंप लगाना चाहता हूं, जो कि बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूं। मैं टच में हूं कि कोई भी हमें एक्सपर्ट या जो भी इसके हैं उनसे, डॉक्टर से बात करके और उनसे टाइम लेके, और मैं वो कैंप यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। और हम समय समय पर यहाँ पे ये इस तरह के कार्य करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, हमारा अपने लोग हैं, हम जितने स्वस्थ रहेंगे उतना हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। तो हमारी यही सोच है कि हम स्वास्थ्य के लिए काम करें
और जो रोटरी इस पर्यावरण में, स्वास्थ्य में बहुत काम, पोलियो में, और हमारा ब्लड बैंक भी है, आपको जैसे पता है, वहाँ पे हम थैलेसीमिया सेंटर भी चला रहे हैं, वहाँ पे डायलिसिस सेंटर भी चला रहे हैं, रोटरी स्किल सेंटर भी चला रहे हैं। इस तरह से हमारी सोच है कि इस दायरे को और बढ़ाएं। तो बहुत जल्दी हम कैथ लैब भी उस सेंटर में शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी सोच है, समाज को एक कुछ कर सकें, इस सोच के साथ काम करते हैं। तो ये जो मैमोग्राफी मशीन है, इससे कुछ रेडिएशन भी होता है क्या? वो रेडिएशन ज़्यादा हद तक हार्मफुल है या क्या उसकी रेंज है? रेडिएशन की हमेशा हम भी कहते हैं कि ज़रूर से ज़्यादा रेडिएशन नहीं लेना चाहिए। जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट इस इतनी माइनस से ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो जो बच्चे करते हैं उनकी लिमिटेशन होती है, इसलिए इसकी लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा हम लोगों का नहीं करेंगे। तो रेडिएशन से भी हमें देखना होता है। तो इस तरह की कोई ऐसी रेडिएशन नहीं है कि जो हमारी जो लेडीज़ कराने आ रही है कि उनको कोई इसका नुकसान पहुँचे। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपका द हिंद बोलिए। कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आप इसके लिए आए, क्योंकि प्रेस की हेल्प से बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता आती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहले थैंक यू टू रोटरी क्लब सपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये मेमोग्राफी कैंप के लिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। बिना इनकी हेल्प के पॉसिबल ही नहीं था। देन ये जो मेमोग्राफी का है, ये लेडीज़ हम में क्या होता है कि हम अपने से पहले अपनी फैमिली की हेल्थ की प्रायोरिटी रखते हैं। हम अपने से पहले अपने फैमिली को और अपने को सबसे लास्ट में रखते हैं जी। इसी चीज़ को सब लेडीज़ को समझाया कि नहीं, हमें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू जो हम आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे अब जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, तो जो ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से स्प्रेडली फैल रहा है ये, और जो स्टार्टिंग में अगर आपने इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका बहुत ईजीली इलाज भी उतना ही जल्दी हो जाता है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। उस चीज़ के ध्यान में रखते हुए सपड़ा जी के सहयोग से और दिनेश जी जो हमारे इन सबके सहयोग से हमने सेक्टर में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट था और बहुत शांतिपूर्वक और बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सबके टेस्ट हुए और जितनी भी लेडीज़ यहाँ आई सब बहुत सेटिस्फाई होकर के गई हैं। और आपने रेडिएशंस का पूछा था, ये रेडिएशंस हार्मफुल नहीं होती हैं। इसमें एक कैपेसिटी वैन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि ये बंद है, तो इस वजह से उनको टाइम टू टाइम जो करने वाले होते हैं उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना आए, इसलिए थोड़ा उनको बीच में रेस्ट देना पड़ता है। तो ये रेडिएशंस हार्मफुल नहीं है। ये टेस्ट आफ्टर 40 के बाद आपको इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर होना चाहिए। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में लेडीज़ के ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा है। देन आपके प्रेस के इस माध्यम से मैं पूरे लेडीज़ को मुझे कहना ज़रूर चाहूँगी कि अपने बारे में भी सोचिए, परिवार के सेहत के साथ साथ अपनी सेहत को भी आगे रखिए और टेस्ट के लिए जाइए, जितना पॉसिबल हो उतने टाइम निकालिए अपने लिए। धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मैमोग्राफी टेस्ट के लिए आज फ्री कैंप लगाया है और रियली इट इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर वीमेंस अवेयरनेस। और आज मुझे भी जैसे ही पता चला कि भाई ये कैंप लग रहा है, तो आई हैव कम हियर फॉर दिस टेस्टिंग एंड आई वाज रियली वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज पीपल हियर आर वेरी कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा इन्होंने आराम से हमारा टेस्ट किया है और विद इन 10 days we will get the report, so we are really very happy for this camp. मैम, लेडीज़ अक्सर हिचकिचाती हैं अपनी हेल्थ को लेकर और ख़ास करके ब्रेस्ट कैंसर की कभी जब बात आए, तो ऐसी लेडीज़ को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, ये बिल्कुल सही बात है। हिचकिचाहट सभी में होती है और ये क्योंकि बहुत ही हम इस चीज़ को थोड़ा कवर करके रखते हैं और ये चीज़ विमेन के लिए बड़ा शर्म का रहता है, तो विमेन में ये चीज़ होती है। बट मैं चाहूँगी कि भाई हर विमेन इसके लिए अवेयर हो, क्योंकि कैंसर का ये बहुत ही बड़ा रोग है जो कि विमेन के लिए ज़रूरी है ये टेस्टिंग होनी। और ये बहुत अच्छा आज ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इस बारे में। तो आप कहना चाहते हैं कि महिलाओं को आगे आकर के इस चीज़ की जांच करानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्ट करवाने चाहिए ताकि कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चले कि ये कैंसर भी होता है और इसका अर्ली डिटेक्शन होने पर ये क्योरेबल भी है इजीली। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। है मैं सेक्टर 5 की रेजिडेंट हूँ और मैं रोटरी क्लब वालों का स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने वीमेंस के अवेयरनेस के लिए जो कैंप लगाया कैंसर के लिए, और इसमें कोई डर या हिचक वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि वुमेन जो है डरती हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा या मतलब थोड़ा शर्म भी करती हैं, लेकिन अवेयरनेस है और कैंसर जैसी बीमारी के लिए अगर स्टार्टिंग एज में ही पता चल जाता है तो क्योरेबल भी है। तो इसीलिए मतलब ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। मैम, महिलाएं कई बार घर से बाहर नहीं आती हैं शर्म की वजह से, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि शर्म उनको इस चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीमारी और डॉक्टर दोनों चीज़ों के लिए अगर आपको स्टार्टिंग एज में पता चल जाता है तो क्यूरेबल होता है, और ख़ासतौर से कैंसर जैसी चीज़
तो इसके लिए कोई शर्म की बात या झिझक की नहीं है, और मैं कहूँगी वुमेन को आगे आना चाहिए इसके लिए और टेस्ट कराने चाहिए। खुद भी आए और आसपास के यस, लोग भी आएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको कहूँगी भी और अवेयर भी करूँगी इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।